आज का पहला फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला पे चलते हैं, एक ही फॉर्मूला पे बात करेंगे। ठीक है, पहले एक फॉर्मूला पे बात करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फॉर्मूला के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ठीक है, ताकि फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स एक ही जगह हो जाएगा, मतलब इतना थोड़ा सा। हाँ, एक पेज छोड़ दो, हो जाएगा। हाँ, एक पेज छोड़ दो। हाँ, आ जाओ, पहले देखते हैं। पहला फॉर्मूला है आपके पास, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, यूटिलाइज बाद में करेंगे। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस में ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, दूसरे फॉर्मूला पे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला लिख लो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखिए लो, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। इसी टाइप से तीसरा फॉर्मूला पे चलते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला पे चलते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, दिस वन इक्वल टू ऑल्सो 1। ठीक है, नंबर 5 पे बात करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 पे बात करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, log 1 प्लस में x बाई एक्स इक्वल टू 1। नंबर 7 पे बात करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ए टू द पावर x माइनस में 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग ए। बेस में क्या होगा, लॉग, जो भी बात हो रहा है लॉग का बेस क्या है, e है, मतलब नेचुरल लॉग का बात हो रहा है। करेक्ट। अच्छा, छोटा छोटा सा कुछ और फॉर्मूला है जो कि बियॉन्ड द सिलेबस पे बात कर ही लेते हैं हम, छोटा है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 9 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स, ये वाला हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे, बट लिख रहे हो तो एक जगह लिख लो कि इसका मतलब ऐसा होता है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अब अप्लाई होगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूरी है। पहला वाले फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन पे बात करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट फार्मूला पे। तो फर्स्ट फार्मूला को हम लोग डेरिवेशन पे बात करते देखते हैं। एक मिटा दे इसको, पहले बताओ जल्दी जल्दी। एक छोटा सा बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। आप लोग को कुछ एक्सपेंशन पता है या नहीं पता है देख लेना, जो बात करें ध्यान सुनेंगे। x माइनस 1 का जब एक्सपेंशन करोगे तो ये x माइनस 1 है सर, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद हम बात करते, सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब देखा गया है कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होता है, आपको पता होगा, हाँ या ना। इसी टाइप से आप नेक्स्ट, यदि आप x का क्यूब माइनस में 1 रहे तो इसका मतलब होता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पता है सबको। अच्छा, इसी टाइप से नंबर 4 पे बात करते हैं, ये x टू दी पावर, सुनेंगे ध्यान, x टू दी पावर 4 माइनस 1 रहेगा, तब क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 1 एक्स का पावर में 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सर समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि नंबर 5 में यदि हम बात कर देते हैं एक्स टू दी पावर 5 माइनस में 1, क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1 और ये एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। पावर में यहाँ पे 1 है तो एक ही चीज एक्सपेंड हुआ, वो केवल 1 गया है। लेकिन पावर में 2 है तो एक कम कर दो भाई, 2 से एक कम करेंगे कितना होगा, 1, तो x प्लस 1, 2 है तो 2 टर्म, 3 है तो कितना टर्म, 3 टर्म, और 4 है तो कितना टर्म, 5 है तो कितना टर्म, नंबर ऑफ टर्म खत्म। समझ में आ गया, बाइनोमियल थ्योरम का रूल लगा रहे हैं आप यहाँ पे, सुना। अब आगे का बात करते हैं, सुनना, ये तो हो गया सर जी, 4 है ना तो पावर 3 से स्टार्ट हो, 3 2 1 0, 5 है कहां से, 4 3 2 1 0, क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितना होगा सर, 5 ही होगा, 10 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, 10, तो पावर पे डिपेंड करेगा। तो इस चीज को हम लोग ब्रेक करेंगे एलएचएस लेके, तो आप देखोगे ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, इसको हम लोग ब्रेक करें क्योंकि हमको तो पता नहीं कि ये पावर में एन क्या है। ठीक है, तो जो कुछ भी होगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए, बोलो हाँ या ना, और उसके बाद पावर ब्रेक होते हुए जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा बताओगे, एक्स का पावर में n माइनस 1 प्लस में
एक्स का पावर में n माइनस में 2 इंटू ए, सोचो सोचो, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, एक्स का पावर में n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, पावर ऐड करोगे तो होमोजेनिटी को सॉल्व करेगा और पावर कितना होगा, n माइनस 1 ही होगा, ठीक है। अप टू डॉट 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 ये सॉल्व करते से करते कहां तक जाएंगे हम लोग, बताना लास्ट में कहां तक, ए टू दी पावर n माइनस 1 तक। क्लियर समझ में आया, क्योंकि स्टार्ट हुआ था कहां, एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब हाँ भैया आ जाओ, अब नहीं करे, आ जाओ। क्या लिखा है रे, एक्स माइनस, सर को भी खिला देना आज, हाँ क्लास के बाद। एक्स माइनस है, चला जाए, इसके साथ कैंसिल आउट, बचा कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहां पे कितना हो बताओ, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस में एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस में एक्स का पावर में n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस में डॉट 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 ए टू दी पावर n माइनस 1, नीचे में कितना हो गया 1। क्लियर है। अब यहां पे जैसे देखो x का वैल्यू, इधर सुनोगे ध्यान से, x का वैल्यू डायरेक्ट a पुट अप कर दे रहे तो ये 0/0 फॉर्मेट हो रहा था, दैट मीन्स एक ना एक फैक्टर आता, किसका फैक्टर आता, x माइनस ए का, तो x माइनस ए वाला फैक्टर आके खत्म हो गया। अब तो 0/0 बनेगा नहीं, अब तो डायरेक्ट ए पुट अप कर ही सकते ना, लिमिट का रूल है। तो जैसे डायरेक्ट ए पुट अप करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, ए टू दी पावर n माइनस 1, यहां पे कितना, a का पावर में n माइनस 2 और a का पावर में 1, मतलब ऐड करेंगे तो a का पावर में n माइनस 1, और इस तरीके से हर बार कितना आएगा बताओगे, लास्ट तक a टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन ये कितना टर्म है, n टर्म है, बताए थे, 3 है तो 3 टर्म, 4 है तो 4 टर्म, 5 है तो 5 टर्म, तो यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे कितना टर्म है, n टर्म। तो ये वाला a टू दी पावर n माइनस 1 कितना बार, n बार। 2 अधिक 5 बार आता, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो भाई इसको क्या लिखते हो आप, 5 इंटू 2, हाँ या ना। तो इसी तरह से n बार है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, नोट कर, बस लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 बाई x माइनस 2। तो आप चाहो तो ब्रेक करके, डेरिवेशन यदि आपको पता है तो आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे साइड में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बिकॉज वी नो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, दिस वन इक्वल टू कितना होता है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, पावर में कितना है, इसको पहले सजा के लिख लो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x का पावर में 10 माइनस में 2 टू द पावर 10 x माइनस में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा बताना यहाँ पे, तो ये 10 सामने आ जाएगा, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 कितना 9, करेक्ट। अब इसका वैल्यू कितना होता है बताओ, 2 टू द पावर 9 का 512 इंटू 10, मतलब कितना हो गया 5120। बकवास सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी तरीके से है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10 माइनस में 2 टू द x टू द पावर 10,024 बाई x टू द पावर 5 माइनस में 32। चलिए भैया जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला पे अप्लाई करना चाहेंगे, बच्चा लोग सुनेंगे ध्यान से, दो तरीके से बनाएंगे और दोनों तरीका आप सीखें। तो भाई यहाँ पे तो फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इधर सुनेंगे, यहाँ पे सर x का पावर में 10 है, ठीक है, ये 2 टू द पावर 10 हो गया, ये x का पावर में 5 हो गया, माइनस में 2 का पावर में 5 हो गया, ठीक है। तो ये मेथड 1 पे चल रहे अपने, ठीक है, मेथड 1 पे चल रहा है। होगा क्या समझना कि सर जी फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डिवाइड में क्या होना चाहिए, x माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए x माइनस 2, तब जाके अप्लाई कर सकते थे, लेकिन x माइनस 2 है नहीं। अच्छा यहाँ के लिए भी क्या चाहिए था, x माइनस 2, तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, x माइनस 2 से। जैसे डिवाइड दे देंगे तो ये लिमिट कितना हो बताना, एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ पे जैसे डिवाइड देंगे x का पावर में 10 माइनस 2 टू द पावर 10 बाई
x माइनस टू, और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, x का पावर में 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 बाई कितना, x माइनस टू। अब सुनना ध्यान से, लिमिट जो है ना, लिमिट की एक खासियत है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, सब जगह जा सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट होता है। ठीक है, तो इस पे अपने क्या करेंगे, तो लिमिट ऊपर में भी चला गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और ये x का पावर में 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 बाई x माइनस में 2, और यहां पर भी कितना जो बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 बाई कितना, x माइनस 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है कितना हो जाएगा बताओगे, 10 इंटू 2 टू दी पावर 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, 5 इंटू 2 टू दी पावर 4। तो यदि देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया, हाँ या ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 10 बाई कितना, 2 टू दी पावर 4, मतलब 2 टू दी पावर 6, मतलब 2 टू दी पावर 6 का मतलब कहाँ पे गया, सही तो लिखे, तो 2 टू दी पावर 6 मतलब 64, ये आंसर हुआ। एक और मेथड से इसको बना सकते हैं, मेथड यह देखो, वो बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आज देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये वैल्यू कितना लिखा हुआ है, x टू दी पावर 10 माइनस में 1024, एक बार देख लो फिर नोट करना है, x टू दी पावर 5 माइनस में 32। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसको लिख सकते हैं, देखोगे x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस में 32 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बता रहा, x टू दी पावर 5 माइनस में 32, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 कितना इजी हो गया ना, x टू दी पावर 5 माइनस 32, और ये x टू दी पावर 5 प्लस में 32 डिवाइडेड बाई कितना, x टू दी पावर 5 माइनस में 32, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल है ना, यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो 2 टू दी पावर 5 मतलब 32 प्लस में 32, आंसर विल बी 64। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इंटू 9 x का पावर में 3/2 माइनस में 27 बाई x माइनस में 9, बनाओ इसको। अच्छा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, एक चीज हमेशा जान के रखना बेटा, आप 12 के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन करके ना, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, ग्रेजुएशन करके, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके, इंडिया ऐसा अवस्था है ना, 5,000 का नौकरी नहीं मिलेगा तुमको। तो उसके लिए तुमको एक अच्छा डिग्री करना पड़ेगा। डिग्री मतलब किस टाइप का, कुछ प्रोफेशनल कोर्स, जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, या लॉयर हो गया, ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। आप सोचेंगे 12 पास कर जाके हम क्या करेंगे, कोई नॉर्मल बीकॉम कर लिए या बीएससी कर लिए या जूलॉजी कर लिए या ये कर लिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 5,000 का नौकरी नहीं मिलेगा, 5,000 का, ये इंडिया है बॉस, समझे कि नहीं। इसीलिए नॉर्मल 12 का डिग्री पे कोई भरोसा मत करना। ए बच्चा तुमको ही बोल रहे, समझे, 12 का नॉर्मल डिग्री लेने मत चले जाना जयपुरिया कॉलेज में, बॉम्बो सीबीए सब में, उसके साथ साथ कुछ तुमको प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, x टू दी पावर 9, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर में 3/2, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9 का पावर में 3/2, ये तो भाई एक लाइन का क्वेश्चन बन गया, हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा 3/2, और फिर कितना 9 का पावर में 3/2 माइनस में 1 है ना, तो ये कितना हो गया 3/2, और ये 3 का पावर में 2, और ये कितना 1/2, 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9/2 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस में x टू दी पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, n माइनस 1 बाई एक्स। आइए इस टाइप का क्वेश्चन एक दो हम सिखाते हैं, उसके बाद आप बनाएंगे। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस में 1 बाई एक्स। आपको फॉर्मूला क्या पता है बताएंगे, फॉर्मूला क्या पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
ये आपको पता है फॉर्मूला एक्सटेंडिंग टू ए है ना। उसके बाद पता है एक्स टू दी पावर एन माइनस में ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस, यही पता है। तब जाके आप क्या लिखते हो बताना, तब जाके आप लिखते हो एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन, यही लिखते हो ना, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। अब यहां पे सर जी ये तो जीरो है, जीरो रहता तो जीरो होना चाहिए था यहाँ पे जीरो का पावर में, लेकिन जीरो का पावर में तो है नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सर 1 2 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या काम किया जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस में, लिखना नहीं है समझना है भाई। इसको 1 का पावर में एन भी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है। इस x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस में 1। बोलो हाँ यार। अब थोड़ा सा फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा है सर, क्या x टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए। 1 प्लस एक्स को ब्रेन को बोलते भाई आप समझो x, तो x का पावर में एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई कितना x माइनस ए। बोलो समझे कि नहीं समझे? लेकिन अभी भी फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स टेंडिंग टू ए होना चाहिए। ए क्या है, यहां से हम लोग को ए मिल रहा है 1, और x क्या है, x है 1 प्लस एक्स। तो एक काम कर दे भाई, बिकॉज आपको पता है कि x टेंडिंग टू जीरो, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू 1 होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो यहां पे अपने क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू 1 से, और ये वैल्यू कितना हो जाए बताना, 1 प्लस में एक्स का पावर में एन माइनस 1 टू दी पावर एन 1 प्लस में एक्स माइनस में 1। क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है? क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओगे? फॉर्मूला क्या लिखेगी, एन सामने आ गया, एन और 1 का पावर में एन माइनस 1, मतलब फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बताना, एन। फाइनली आंसर कितना आया, एन आया। एक्सटेंडिंग टू जीरो, दोनों तरफ 1 ऐड किए, एक्स में 1 ऐड करो 1 प्लस एक्स, जीरो में 1 ऐड करो 0 प्लस 1 मतलब 1। क्लियर है? समझ में? नोट करो चलो जल्दी। हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के तौर पे रिप्रेजेंट करके, जैसे एलिमिनेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाएंगे तो आंसर यही आएगा, और कोशिश करना उस तरीके को सीखने को। हर एक तरीका हम सिखाएंगे, 2-4 क्वेश्चन हम दोनों तरीके से बनाएंगे, तो जो तरीका आपके दिमाग में बैठेगा उसी तरीके से अप्लाई करना। अपने को यहाँ पे परेशान क्या कर रहा है सर, परेशान जैसा लग रहा है 1 प्लस एक्स, परेशान क्या करे बताओगे, ये 1 प्लस एक्स, इसको एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करेंगे तो कितना बताना, 1 प्लस एक्स को हम मान लिए, क्या मान लिए, जेड। क्या मान लिए भैया, जेड मान। जैसे जेड मानेंगे तो आप देखोगे क्या, अब जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स को जेड मान लियो, ये पूरा फॉर्मेट जेड के रिस्पेक्ट में काम करेगा। किसका फॉर्मेट काम करेगा, जेड के रिस्पेक्ट में। अब ये जेड के रिस्पेक्ट में जैसे काम करवाना चाह रहे हो, तो सर जी पहले जो था ना वो एक्स टेंडिंग टू जीरो था, पहले एक्स कैसा था, एक्स टेंडिंग टू जीरो था। तो अब सार इसको भी तो जेड के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज कीजिए, एक्स का वैल्यू जीरो टेंडिंग रहेगा, तो जेड का वैल्यू किसके टेंडिंग होगा बताओ, 1 के टेंडिंग हो। बोलो हाँ या ना? जीरो पुटअप करोगे तो जेड अपने आप में किसके बराबर होगा, 1 प्लस जीरो, बिकॉज सब कुछ टेंडिंग तो ये भी टेंडिंग। समझ में आएगी नहीं आए? क्लियर है? अच्छा अब यहां पे पुटअप करते हैं, सारा वैल्यू पुटअप करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड टेंडिंग टू 1। बोलो सीखे कि नहीं सीखे? 1 प्लस एक्स को क्या माने, जेड माने, तो जेड का पावर में एन माइनस में 1, यहां पे एक्स बच जा रहा है, बिकॉज आप एज्यूम के 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड, तो एक्स इक्वल टू, लो भैया फॉर्मूला बन गया, कितना क्या, तो फॉर्मूला बन गया, कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, 1 का पावर में एन, तो एन सामने, और फिर कितना 1 का पावर में एन माइनस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा फिर से एन। समझे कि? तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी आप बना। चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे पहले, x प्लस में 2 का पावर में 5/3, पहले मेथड से बनाएंगे, उसके बाद फिर एज्यूम
एज मेथड से बनाएंगे। पहले तो आप नॉर्मल एडजस्टमेंट करके बनाएंगे, पहला मेथड को अप्लाई करेंगे भैया। चलिए इसको बनाएं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सर जी पहले एडजस्टमेंट से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहां पे लिखा हुआ कितना बताना, एक्स प्लस में 2 5/3 माइनस में a प्लस में 2 5/3। ए का वैल्यू कितना अपने आप में a प्लस 2। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, x प्लस 2 माइनस में a प्लस 2 लिख सकते हैं, ताकि प्लस 2 यार यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले क्या था, बिकॉज आपके पास x जो है अपने आप में टेंडिंग टू a है, तो दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे कितना जो बताना, x प्लस 2 जो है वो टेंडिंग टू कितना जो बताना, a प्लस में 2 चलेगा। तो यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 2 टेंडिंग टू a प्लस 2। फॉर्मूला पे देखा जाए तो फॉर्मूला हो जा रहा है आपके पास x प्लस 2 का पावर में 5/3 माइनस में a प्लस 2 का पावर में 5/2 5/3 ना। यहाँ पे कितना हो जाता ना, x प्लस में 2 माइनस में a प्लस 2। तो फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 5/3 n जो भी है 5/3 सामने, और a प्लस 2 का पावर में 5/3 माइनस में 1। तो फाइनली आंसर कितना मिल रहा है, 5/3 और a प्लस 2 का पावर में 2/3। अच्छा यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हैं, किसको एज्यूम करेंगे, x प्लस 2 को एज्यूम करेंगे, किसको एज्यूम करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू जेड। चलो एक बार इसको भी बना ही लेते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन से बना के देखते हैं। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे और उसके बाद आपको जो मेथड इजी लगेगा क्वेश्चन को देख के उसी मेथड को अप्लाई करोगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, क्वेश्चन पे चलते हैं, x प्लस में 2 का पावर में 5/2 माइनस में a प्लस में 2 का पावर में 5/3। दिख रहा है सबको, x माइनस में यही है। किसको लेट करेंगे, किसको एज्यूम करेंगे बताओ, x प्लस 2 को, दिस वन इक्वल टू जेड। सही है। यहां पे क्या होता है भैया, यहां पे क्या होगा, x प्लस 2 का पावर कहां पे, वही लिखे थे, ठीक है। x प्लस 2 कितना होता है बताना, z। तो x अपने आप में किसके बराबर होगा बताएंगे, z माइनस 2 के बराबर होगा। अच्छा अच्छा, x टेंडिंग टू a है, ठीक है, तो z टेंडिंग टू कितना हो जाए बताओ, a प्लस 2। सारा चीज सब्स्टिट्यूट कर दो भैया, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू a प्लस में 2। यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, z का पावर में 5/3 माइनस में a प्लस 2 का पावर में 5/3। यहां पे x के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, z माइनस 2 माइनस a, मतलब ये हो गया z माइनस में a प्लस 2। क्या ये फॉर्मूला में अप्लाई हो रहा है, हाँ सर जी। तो कितना होगा 5/3 a प्लस 2 का पावर में 5/3 माइनस में 1। तो फाइनल आंसर 5/3 और a प्लस 2 का पावर में 5/3 माइनस 1 मतलब 2/3। बन जाएगा दोनों मेथड से। आ जाओ भाई, एक दो और क्वेश्चन चलते हैं, दिया जाए छोटा छोटा क्वेश्चन। चलिए इसको बना के दिखा दें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, x टू द पावर 2/7 माइनस में, कोई भी एक मेथड से बनाएंगे, a का पावर में 2/7 बाई x माइनस a। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, x टू द पावर 5/7 माइनस में a टू द पावर 5/7, x का पावर में 2/7 माइनस में a टू द पावर 2/7। नंबर 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, x टू द पावर 15 माइनस में 1 बाय x टू द पावर 10 माइनस में 1। नंबर 4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x टू द पावर 2/3 माइनस में a टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x का पावर में 3/4 माइनस में a टू द पावर 3/4। चले भैया जल्दी से इसको बना दे।
हाँ, कोई भी एक मेथड से बनाना है, दोनों मेथड से नहीं बनाएंगे।